हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टडी पॉइंट परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जुड़े हैं आपके लिए एक नई वैकेंसी जो आरपीएफ की तरफ से निकली है और उसके फॉर्म भी जल्दी शुरू होने जा रहे हैं। आरपीएफ एंड रेलवे पुलिस फोर्स एक शानदार मौका है आपके 10th पास वालों के लिए नौकरी करने का। और इसकी जॉब भी बहुत आसान होती है। यह मान के चलो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। सेम आपका सिलेबस सेम है, जो आप पढ़ रहे हो कुछ भी नहीं करना है आपको, बस मेडिकल फिजिकल पेपर पास करना है और डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाएगी। वैसे इजी नहीं है, लेकिन अगर मेहनत करोगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। तो आज अपनी वैकेंसी पहुंची है आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती, जिसके पद 4208 लगभग मान के चलो कि अभी इंक्रीज भी होंगे तो 4500 5000 प्लस इसके पद होने जा रहे हैं। पदों पर भर्ती होने जा रही है। अब इसमें देखो, सबसे पहले इसका फॉर्म कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं, इसकी क्या फिजिकल है, कब बंद होंगे, करेक्शन डेट कब आएगी, अपने सिलेबस क्या क्या है वो मैंने पीछे लिख दिया है। अभी मैं आपको बता दूं कि अपन हर चीज पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो अपनी मैथ एकदम शुरू से सीरीज चल रही है उसको अगर आप ले रहे हो तो इसकी मैथ में जो मैथ के 35 क्वेश्चन है, यानी 35 नंबर के 120 में 35 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो। अब अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हो तो ये 35 नंबर भी आपके नहीं है। और देखो, 35 नंबर की रीजनिंग, 35 नंबर की मैथ, ये बहुत सोच के चलो आप, अच्छा सिलेबस है इसका। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन अप्लाई डेट। अप्लाई डेट की 15 अप्रैल से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब आज कितनी है, 16 अप्रैल, यानी कल से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट कितनी है, 14/5/2024, यानी कि 14 मई, यानी कि कम लगभग एक महीना आपको फॉर्म में मिलने वाला है। एक महीने तक आप फॉर्म भर सकते हो। करेक्शन डेट है इसकी, यानी कि अगर कोई त्रुटि हो जाती है आपके आपके फॉर्म नेम वगैरह, आपकी जो भी एज वगैरह जो भी गलत पड़ जाती है उसमें करेक्शन कर सकते हो आप 15 से लेके 24 मई तक, यानी कि लगभग 9 दिन। फिर उसके बाद में एज क्राइटेरिया, एज है इसमें 18 साल से लेके 28 साल तक, यानी कि इसमें 3 साल की छूट मिल चुकी है इस बार। पिछली बार 25 तक थी, 18 से 25, इस बार 18 से 28 है। ये चीज सबसे बड़ी आपके लिए खुशखबरी की बात है कि इसमें 3 साल की छूट मिल चुकी है। और ये आपकी जन्म डेट हो जाए 1/7/2024 तक आप 18 साल के हो जाने चाहिए थे। फिर उसके बाद में क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन देखो, सबसे मिनिमम यानी कि 10th पास इसकी क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले जो आजकल हर बच्चा 10th पास करके बैठा है, तो अब सोचो आपके लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है। ना कोई डिग्री करने की जरूरत, ना 12th करने की जरूरत, डायरेक्ट एग्जाम फॉर्म भरो, बढ़िया नौकरी लगो, जिससे आपकी लाइफ सेट हो जाए। उसके बाद सैलरी सैलरी मिलेगी आपको 21,700 प्लस बेसिक पे। अब बेसिक पे में उनकी तरफ से जितना मिलेगा, लगभग आपकी मान के चलो आप 30 से 35 हजार रुपए सैलरी हो जाएगी इसमें। ये तो बेसिक पे बता रहा हूं मैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं अपन फॉर्म फीस। फॉर्म फीस कितनी है, फॉर्म फीस है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की 500 रुपए। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 500 रुपए, जिसमें से 400 रुपए इसमें रिफंड होंगे, वो जब आप अपने बैंक से चालान कटाओगे। इस चीज का ध्यान रखना, जिस बैंक से आप चालान काटोगे उसी बैंक में आपके पैसे वापस आएंगे। तो आप कहीं अदर का मत कटा देना, किसी और किसी मित्र वाले से अगर आप फॉर्म भरवा रहे हो तो अपने अकाउंट नंबर डलवाना, उससे अपने बैंक से पैसे कटवाना है, चालान कटवाना, जिससे आपके 400। और ये 400 रुपए कब मिलेंगे, जब आप इसका पेपर दोगे। ये नहीं कि आपने फॉर्म भर दिया पैसे आ जाएंगे, पैसे नहीं आएंगे। अगर फॉर्म भर दिया तो आपको पेपर देना ही पड़ेगा, पेपर में बैठना ही पड़ेगा, चाहे आप पास हो चाहे मत हो, लेकिन आपके 400 रुपए आ जाएंगे। फिर है SC ST और फीमेल की 250 रुपए, इनकी पूरी फीस रिफंडेबल है, यानी 250 रुपए आपको वापस आ जाएंगे। फिर बात कर लेते हैं एग्जाम डेट। तो एग्जाम डेट कब तक हो सकती है, ये एक्सपेक्टेड है। एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड है, यानी कि सितंबर से लेके अक्टूबर 2024 तक। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं अपन। एग्जाम होगा आपका 1.5 घंटे का, यानी 90 मिनट का। अब 90 मिनट में आपको कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी और जीके आएगी। रीजनिंग मैथ जीके में भी आप टॉपिक देख लेना, सिलेबस निकाल लेना इसका क्या क्या है। मैथ आएगी 35 नंबर की, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का। फिर आएगा रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर की। फिर जीके जीएस 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स में, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन और 120 ही नंबर।
अब इसमें नेगेटिव भी, इसमें एक नेगेटिव मार्किंग है 1/3, यानी कि 3 पे 1 क्वेश्चन आपका गलत होगा, ये चीज का ध्यान रखना। अब उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं किसकी, इसमें हाइट और चेस्ट और फिजिकल की। अब बात करते हैं फिजिकल की। फिजिकल में देखो सबसे पहले हाइट, चेस्ट, आपकी रनिंग होगी, लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप होगा। हाइट में मेल की हाइट चाहिए, पुरुष की 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और फीमेल की 157 सेंटीमीटर। चेस्ट आपका 80 से 85 के बीच में रहना चाहिए और फीमेल के लिए कोई चेस्ट का फिजिकल नहीं है। फिर आ जाओ बात करते हैं अपन रेस की, यानी दौड़। आपको मेल को करना होगा 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट और 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होगी, और फीमेल को 800 मीटर की दौड़ करनी होगी 3 मिनट और 40 सेकंड में। फिर उसके बाद में आ जाते हैं लॉन्ग जंप। मेल के लिए है 14 फीट और फीमेल के लिए है 9 फीट। उसके बाद में हाई जंप है मेल के लिए 4 फीट और फीमेल के लिए 3 फीट। यानी कि ये हो गया आपका फिजिकल दौड़, हाइट, चेस्ट, लॉन्ग जंप और हाई जंप। सबसे पहले आपका होगा एग्जाम, उसके बाद में होगा मेडिकल या फिजिकल, जो भी हो। सबसे पहले सॉरी फिजिकल, फिर मेडिकल और फिर फाइनल कट ऑफ आएगी। ये 4 चरण है, ये आपको पास करनी होंगी। अच्छा मौका है, अच्छी वैकेंसी है, अच्छे पद है और नौकरी भी शानदार है। ऐसो आराम की जिंदगी है, आराम से आप नौकरी करोगे, साथ में अच्छा पैसा भी मिलेगा। आपको पता है रेलवे में सैलरी बहुत अच्छी आती है, तो अभी से तैयारी में लग जाओ। मैथ में पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आपके लिए रीजनिंग की क्लास भी आ जाए बहुत जल्दी। जीके जीएस की तो मैं आपको, देखो कम्युनिटी में क्वेश्चन डलते हैं, आप उनको क्या करो, और जहां तक हो मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा जहां तक है, समझ में। अब आप इसकी तैयारी में आज से लग जाओ, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। एग्जाम डेट मैंने बताई थी सितंबर अक्टूबर 2024 में, तो अच्छे से तैयारी करो। अभी आपके पास टाइम है, अभी क्या चल रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कम से कम 6 महीने हैं आपके पास। 6 महीने सब छोड़ दो और तैयारी में लग जाओ। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद मेरे दोस्तों। मिलते हैं अगली न्यू वैकेंसी में, आपको टाइम टाइम पे अपडेट देता रहूंगा मैं।